मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पाठ प्रथम का पेपर प्रथम, जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का है, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। लोकतांत्रिक समाजवाद के परिचय के बारे में मैंने आपको बातें बताई। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ एवं परिभाषा, इस विषय पर आपसे चर्चा की। इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत एवं मान्यताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक समाज के विभिन्न मान्यताएं या विभिन्न सिद्धांत हैं, जिनमें से मुख्य जो हैं उनका यहाँ हम उल्लेख करेंगे। जैसे नंबर 1, समाज की आंगिक प्रकृति। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद मूलतः व्यक्तिवाद का विरोधी है और व्यक्तिवाद की अपनी एक अलग विचारधारा है। या यूं कह सकते हो कि व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति स्वयं में एक पूर्ण इकाई है और समाज व्यक्तियों का समूह मात्र होता है। किंतु जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तिवाद की इसी मान्यता का विरोध करता है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति स्वयं में एक पूर्ण इकाई है और समाज जो है वो व्यक्तियों का एक समूह मात्र होता है। और लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तिवाद की इस मान्यता का विरोध करता है और क्या कहता है, क्या बताता है कि समाज अपनी प्रकृति से सावयवी यानी कि आंगिक संस्था है। अर्थात समाज एक शरीर है और व्यक्ति उसके अंग हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज को एक सावयवी संस्था तो बताते हैं, किंतु वे इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालते हैं कि समाज एक साध्य है और व्यक्ति एक साधन मात्र है। तो वस्तुतः वो समाज को एक शरीर तथा व्यक्ति को उसका अंग बताकर इस तथ्य पर बल देना चाहते हैं। जिस प्रकार शरीर व अंग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार समाज व व्यक्ति भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। समाज को एक सावयवी बताकर लोकतांत्रिक समाजवादी इस तथ्य पर बल देते हैं कि जिस प्रकार शरीर का क्रमिक विकास होता है, उसी प्रकार समाज की अवस्था में क्रमिक विकास अथवा परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात सामाजिक अवस्था में परिवर्तन के लिए क्रांति की पद्धति उचित नहीं है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत कहा जा सकता है या उसकी प्रमुख मान्यता है। दूसरी मान्यता में यह बताया गया है कि समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग है। तो प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक समाजवादियों के अनुसार समाज में एक आंगिक या सावयवी एकता, ऑर्गेनिक यूनिटी पाई जाती है, आप सभी को मालूम होगा। अतः समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों के हितों में भी परस्पर विरोध नहीं होता है, अपितु उनके हितों में एक प्रकार की समानता व एकता पाई जाती है। इस प्रकार व्यक्ति एवं समाज का हित प्रतियोगिता में नहीं बल्कि सहयोग में है। तो व्यक्तिवाद प्रतियोगितावादी दर्शन पर बल देता है, जिसके कारण आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का जन्म होता है। संपूर्ण समाज पूंजीपति व श्रमिक नामक दो विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है, मैंने पहले जो आपको बात बताई, और वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। यह स्थिति संपूर्ण समाज का पतन करती है। तो इसलिए अतः लोकतांत्रिक समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग पर बल देता है और उसे समाज के सभी स्तरों पर लागू करना चाहता है।
दूसरी ये मुख्य मान्यता उसकी कही जा सकती है। तीसरी मान्यता या सिद्धांत में आप कह सकते हैं कि राज्य संबंधी विचार, कि लोकतांत्रिक समाजवाद है राज्य संबंध में अपने विचार प्रकट करता है कि सभी लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। वे व्यक्तिवादियों के इस मत का विरोध करते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आपको पता होगा कि व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। वे मार्क्स के इस विचार से भी सहमत नहीं है, कौन? लोकतांत्रिक समाजवादी, कि राज्य अपनी प्रकृति से ही एक वर्गीय संस्था है और वह सदैव किसी एक वर्ग के हित में कार्य करती है। लोकतांत्रिक समाजवादियों का मत है कि राज्य एक तटस्थ संस्था है और उसकी स्वयं की कोई प्रकृति नहीं है। वे मानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन द्वारा बहुसंख्यक जनता राज्य की शक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है और राज्य की शक्ति का प्रयोग बहुसंख्यक श्रमिक व निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से वे राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार का समर्थन करते हैं। तो वस्तुतः क्या हुआ कि वे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, कौन? लोकतांत्रिक समाजवादी। ठीक है, तो वे राज्य के ऐसे सभी कार्यों के समर्थक हैं जो निर्धन वर्ग के हितों में वृद्धि करने वाला हो, फिर चाहे ये उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो अथवा उद्योगों में न्यूनतम वेतन तय करने का कार्य हो, अर्थात बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने का कार्य, वो एक प्रकार से लोक कल्याण का कार्य ही करते हैं। तीसरी उसकी मुख्य मान्यता है पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध। आप सभी को पता होगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद व्यवस्था का बिल्कुल विरोधी है, किंतु इस बारे में उसके विचार मार्क्सवाद से भिन्न है। ठीक है ना, मार्क्सवाद दूसरी बात जो कहता है उससे लोकतांत्रिक समाजवाद दूसरी बात कहता है, अर्थात उससे अपने विचार भिन्न है। लोकतांत्रिक समाजवादी तो यह मानते हैं कि उद्योगों में केवल पूंजी लगाने के कारण संपूर्ण लाभ पर पूंजीपति का अधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु मार्क्स के मूल्य के श्रम सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवादियों का मत है कि मूल्य का उत्पादन केवल श्रमिक नहीं करता अपितु पूरा समाज करता है। अतः समाज में आर्थिक स्वार्थों का जो विवाद दिखाई पड़ता है वह केवल पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच नहीं है, वास्तव में यह शक्तिशाली वर्ग और शेष समाज के बीच है। अपनी इस मान्यता के आधार पर लोकतांत्रिक समाजवादी मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी मार्क्स के इस मत से भी सहमत नहीं है कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ श्रमिकों की स्थिति में लगातार गिरावट आएगी। तो ये उनकी एक मान्यता और कही जा सकती है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो पूंजीवाद व्यवस्था का विरोधी कहा जा सकता है। एक और मानता है कि व्यक्तिवाद की समर्था का समर्थन, कि लोकतांत्रिक समाजवादी हैं वो व्यक्तिवादियों की समाज निरपेक्ष स्वतंत्रता का विरोध करते हैं, जिसके कारण केवल धनिक वर्ग की ही स्वतंत्रता का उपयोग करता है और बहुसंख्यक वर्ग निर्धन वर्ग को कोई वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। तो वे मार्क्सवादियों के स्वतंत्रता सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करते हैं, जो व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता तो देता है किंतु उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता छीन लेता है। वास्तव में लोकतांत्रिक समाजवादी व्यक्ति के लिए राजनीतिक व आर्थिक दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रताओं के समर्थक कहे जा सकते हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन भी ये करते हैं। नेक्स्ट उसका एक मान्यता या सिद्धांत यह है कि समानता के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं वो, कि लोकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक व राजनीतिक समानता के साथ ही आर्थिक समानता के भी समर्थक हैं। वे खुले समाज और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक समानता की स्थापना चाहते हैं और विभिन्न आर्थिक सुधारों के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना पर बल देते हैं। दूसरी एक मान्यता यह भी है कि राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन भी उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जा सकता है। और जो अंत में एक बात है वो ये भी कह सकते हो कि जैसे कि लोकतांत्रिक समाजवादियों द्वारा स्वीकृत आर्थिक नीति, विकासवादी साधनों में विश्वास, साम्राज्यवाद एवं विश्व शांति संबंधी विचार, ये सब लोकतांत्रिक समाजवाद की मान्यता के सिद्धांत हैं या लोकतांत्रिक मान्यता
कही जा सकती है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी साम्यवादी समाजों के साथ भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को संभव एवं उचित मानते हैं। तो आपका जो लोकतांत्रिक सिद्धांत और मान्यताओं का जो ये टॉपिक है ये यहीं खत्म होता है। कल जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें लोकतांत्रिक समाज के गुण एवं अवगुण दोनों ही, कि लोकतांत्रिक समाज के गुण क्या हैं और लोकतांत्रिक समाजवाद के अवगुण क्या हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।